बेसन के उत्तपम। सूजी के खा खा के बोर हो गए होंगे ना, सूजी या दाल चावल के, क्योंकि ज्यादातर हर कोई वही बनाता है। तो ये थोड़ा डिफरेंट होएगा और बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए बनाते हैं इसको। फूडीज वेलकम अगेन टू खाना हंगामा। आज हम बनाने जा रहे हैं उत्तपम, लेकिन सूजी या दाल चावल की जगह बेसन से। तो ये मैंने 1.25 कप बेसन ले लिया है। 6-7 के करीब बन जाते हैं उसमें उत्तपम, विच इज इनफ फॉर 2 पीपल। तो ये 1.25 कप का मतलब हो जाता है आपका 250 ग्राम। मैं आपको कप भी दिखाती हूँ हमारा जो हम यूज करते हैं। ये देखिए, ये 1 कप है जो 200 ग्राम के करीब होता है, और ये 1/4 कप है। तो बेसन में हम लोग दही मिक्स करेंगे, दही से घोलेंगे इसको। अब अगर आपके पास खट्टी दही है तो आप 1 कप के करीब दही यूज, 1.25 कप के करीब दही यूज कर सकते हैं, और बाकी पानी यूज कर सकते हैं। अगर दही खट्टी नहीं है, मेरी खट्टी नहीं है, मेरी अभी फ्रेश ही मैंने दही ली थी, तो अगर ऐसी हो तो सिर्फ दही में ही इसको घोलना है, फिर पानी नहीं यूज करना है। तो इसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ आधा कप बेकिंग सोडा, आधा कप नहीं, सॉरी, आधा चम्मच। कप की बात करते करते सोडे के लिए भी कप ही निकल गया मुझसे। और डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, पिंक सॉल्ट। खैर, पिंक सॉल्ट जैसा कि मैंने पहले भी आपको बोला था, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप पिंक सॉल्ट डालें। हमें पसंद है इसीलिए हम पिंक सॉल्ट ही यूज करते हैं, क्योंकि पिंक सॉल्ट ज्यादा हेल्दी होती है। और डाल देंगे हम इसमें 1/4 चम्मच के करीब हींग। तो ये हाफ वाले कप से ही हाफ भर के और डाल रही हूं मैं, हाफ चम्मच से। पता नहीं मैं आज कप क्यों बोल रही हूँ बार बार। तो ये अगर मेजरिंग यूटेंसिल्स होते हैं तो अच्छा रहता है, वरना नहीं भी हैं तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो आपका नॉर्मल खाने का चम्मच होता है वो भी वही सेम होता है। ये देखिए, ये साइज। तो ये हमने डाल दिया इसमें। पहले हम इसको मिक्स कर देंगे आपस में। और उसके बाद दही डाल के बैटर बनाएंगे। तो पहले मैं आधी ही दही डाल रही हूँ। अगर ये कम पड़ेगी तो फिर और भी डाल देंगे। ये मैंने 1 कप दही ली थी। जैसा कि मैंने कहा, खट्टा कप, अगर आपका कप खट्टा है दही का, तो फिर आप 1 कप, 1/4 कप डाल के और बाकी पानी डालेंगे आधा कप के करीब, यानी कि तकरीबन जितना बेसन होता है उतना ही पानी पड़ जाता है, पानी या दही जो भी है। तो ये तो अभी मैंने 1 कप जितनी ली थी, मुझे और लेनी पड़ेगी, तो मैं और दही लेती हूँ। दही और ले आई मैं। तो ये बैटर ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि जब आप इसको स्पून से नीचे पलटें तो ये गिर जाए, लेकिन ये पतली भी नहीं होनी चाहिए। अभी देखिए काफी गाढ़ी है, ये अपने आप से फ्लो नहीं हो रही है। तो ये मैंने 1.25 कप जितनी दही डाल दी है। अब अगर जरूरत होगी और तो थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। ये देखिए, अभी भी थोड़ी सी कसर है, तो थोड़ा सा पानी डालेंगे। बिल्कुल
थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी पानी, ताकि कहीं बहुत ज्यादा गाढ़ा पतला ना हो जाए। अभी मैंने ये 2 सर्विंग स्पून जितना पानी डाला है इसमें, मेरे ख्याल से ये बहुत हो जाना चाहिए। लेट्स सी। ये देखिए फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल सही है। लेकिन अभी इसको रेस्ट करना रखना है, तो रेस्ट करने के बाद ये दोबारा से गाढ़ी होगी, हमें फिर से थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा। तो ये मैं दही वाला पानी एक साइड में ही रख दूंगी। अच्छा, वैसे इसके अंदर काली मिर्च कोई डालता नहीं है जनरली, मैं डालती हूँ क्योंकि हम लोगों को काली मिर्च पसंद है इसमें। तो मैंने इसमें एक छोटा वाला जो मसाले वाला चम्मच होता है उतना काली मिर्च का भी डाल दिया है। तो अब हम इसको ढक के और रख देंगे 20 मिनट के लिए फर्मेंट होने के लिए। सब निकाल देते हैं इसमें से। थोड़ा सा इसमें बेसन गाढ़ा रह गया था चम्मच में, तो इसलिए 1 चम्मच पानी। देखिए बस ये ध्यान रखिएगा कि गुठलियां ना पड़े, क्योंकि गुठलियां पड़ गई तो अच्छे से बनेगा नहीं। ये ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमें बैटर की चाहिए। तो 20 मिनट के बाद जब ये फर्मेंट हो जाएगा तो हो सकता है थोड़ा गाढ़ा हो जाए, तो हमें वापस ऐसा ही करना होगा। तो अब हम इसको ढक के रख देते हैं और 20 मिनट के बाद लौटते हैं बनाने के लिए। इसे मैं इसी में ही पानी में ही डाल देती हूँ इसे, ताकि बेसन भी वेस्ट ना हो। फिर यही पानी यूज हो जाएगा और ढक देते हैं। अब हम इसको 20 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे और 20 मिनट के बाद लौटते हैं। देखिए 25 मिनट हो गए हैं, 20 की जगह भी मैं किसी और काम में लग गई थी। तो अब इसको देखते हैं। ये देखिए ये थोड़ा फर्मेंट हो गया, फूला फूला सा हो गया। और इसको हम एक बार देख भी लेते हैं। ये देखिए कंसिस्टेंसी कैसी हो गई, थोड़ा सा गाढ़ा हो गया ना, ऐसे टपकना नहीं चाहिए, ये एक लेयर की तरह निकलना चाहिए। तो मैं इसमें चम्मच से ही 2 से 3 चम्मच के करीब पानी डाल देती हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी हो गई। तो ये पानी ये बैटर तैयार हो गया हमारा। और तब तक मैंने बाकी की भी तैयारी कर ली थी। यहाँ पे मैं एक भगोना ले लेती हूँ और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पर 1 लार्ज और 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक बारीक काट लिया था। ये 4 हरी मिर्चें हैं, कड़ी पत्ता है, तो ये डाल देती हूँ इसमें। दो टेबलस्पून जितना धनिया पत्ती और टमाटर भी 1 लार्ज था और 1 मीडियम साइज था, ये भी बारीक बारीक काट दिया। तो ये सब कुछ कर देंगे मिक्स और इसके अंदर हम नमक और लाल मिर्च भी मिक्स कर देंगे स्वाद के अनुसार। ये डाल दिया मैंने नमक और यहाँ पे डाल दी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च मैं 1 चम्मच के करीब डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। मिक्स कर देती हूँ इसको। देखिए सब कुछ मिक्स हो गया। तो अब चलते हैं तवे की तरफ।
ये मसाला हो सकता है थोड़ा ज्यादा भी हो, अगर ज्यादा होगा तो नो इश्यूज, किसी भी चीज में काम आ जाता है। जैसे आप रायता वगैरह बनाते हैं या हल्का रायता चाहिए, प्याज टमाटर का रायता भी बहुत टेस्टी लगता है, तो उस सब चीजों में यूज हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं तवे की तरफ। देखिए मैंने गैस पर तवा रख दिया है और इसको हम मीडियम सेक पर ही गरम करेंगे और मीडियम सेक पर ही पकाएंगे। तो ये गैस जला के फिर देखिए मैंने इसकी सेक मीडियम कर दी है। तो अब ये थोड़ा सा गरम हो जाए उसके बाद बनाना शुरू करेंगे। तो निकाल लिया है मैंने। इसको हल्का सा गरम होने देते हैं। तवा हो गया हमारा गरम, तो मैं इस पे ये देखिए थोड़े से ड्रॉप्स ऑयल के डाल के और इसे भी पोंछ लूंगी। टिश्यू पेपर है ये, इससे पोंछ दिया। वैसे मैंने आपको कई बार पहले भी दिखाया, आप आलू काट के आलू की कटी हुई साइड से भी पोंछ सकते हैं। तो अब मैं इसमें डालूंगी ये बेसन। उत्तपम तो वैसे ही मोटा मोटा होता है, तो आपको फैलाने की जरूरत नहीं है। 1.5 सर्विंग स्पून के करीब डाल के बस ऐसे ही हल्का सा इसको फैला लीजिए। उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे ये मसाला। देखिए इसके साथ ही हल्का हल्का फैल जाएगा। मसाला अच्छे से डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। जितना आप मसाला डालेंगे उतना टेस्टी बनेगा। ये देखिए अब इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे पकने में, तो हम इसको ढक देंगे। मैंने इसको ढक दिया, 2 से 3 मिनट इसको पकने दूंगी मीडियम सेक पर ढक के, और उसके बाद फिर हम इसको पलटेंगे। तो अब 2 से 3 मिनट में मिलते हैं। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, इनफैक्ट 3 मिनट हो गए हैं। तो मैं इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाऊंगी और इसको पलट दूंगी। एक साइड से थोड़ा सा टूट रहा है, तो उसी साइड से पकड़ के पलटती हूँ, कहीं लेट ही ना हो जाए। अब इसको फिर से 2 मिनट पकाऊंगी और फिर आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। मैं दूसरी साइड में भी बना रही हूँ, तो एक साथ 2 निकल आएंगे। देखिए हमारे इंस्टेंट बेसन उत्तपम रेडी है। मैंने इसको ये टमेटो पिकल है इसके साथ सर्व किया है। पिकल बोलिए, चटनी बोलिए, एक्चुअली अचार ही होता है टमेटोज का। साउथ इंडियंस बहुत खाते हैं इसको और इसके साथ बहुत टेस्टी लगता है। पर आप चाहें तो हरी चटनी या फिर टमेटो सॉस किसी भी चीज के साथ, या कोकोनट चटनी किसी के साथ भी खा सकते हैं इसको। तो आप भी इसको बनाइए, खाइए। आई एम वेरी श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। और इसकी सबसे अच्छी बात ही यही है कि ये ऑलमोस्ट इंस्टेंट है, आपको कोई दाल वाल भिगोने की जरूरत नहीं। सूजी वाला इतना मजेदार लगता नहीं है, क्योंकि उसको पहले भूनना भानना पड़ता है, टाइम भी वेस्ट होता है। तो ये बहुत टेस्टी बनता है। सॉफ्ट भी देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाऊं कितना सॉफ्ट है। ये देखिए दोनों ही, ये देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट से हैं। तो बनाइए इसको, खाइए और लाइक किया कीजिए प्लीज। आप लाइक नहीं करते हैं हमारे वीडियोस को, लाइक करेंगे तो हमें भी लगता है कि हाँ हम कुछ अच्छा कर रहे हैं और आपके लिए और भी करने की कोशिश करेंगे।
और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। उससे आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन वॉचिंग। बाय बाय।